देखिए इन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सबसे पहले देखिए आपका नाम, वो आपकी पीरियोडिक टेबल आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? 30 तक याद है? नींद आ रही है तुझे ना? उसके बाद देखिए दूसरी चीज़ मैंने कहा था, जो बोर्ड पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को लिख दिया है। कई बार बच्चों को जबकि देखिएगा, अगर आपने इफ यू हैव जस्ट सीन इट वेरी डीपली, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका देखो ना, कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, दिस इज अ हाइड्रोजन, कम्बक्ट गले मिलकर आ जाओ तुरंत। हाइड्रोजन जबकि आपका क्या है, नॉन मेटल, एंड दिस रिएक्टिविटी सीरीज ऑल आर योर आपका नाउ दीज आर द मेटल्स। बट व्हाई हाइड्रोजन इज केप्ट इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज? तो कभी कभी बच्चा पूछता है, तो मैंने पहले उसका आंसर लिख दिया कि हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल, बट इवन देन इट हैज बीन प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। दिस इज बिकॉज ये फैक्ट की बात बता रहा हूं, इट इज ड्यू टू द फैक्ट जिसको कहते हैं इट इज लाइक अ मेटल, इट ऑल्सो लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। है नॉन मेटल लेकिन ये लूज करता है आपका, देखो। तो इसका मतलब जब आप फ्रॉम हाइड्रोजन टू अबव पीबी से आप के की तरफ जाते हैं, तो दीज ऑल आपका नाउ मेटल्स दे लूजेज इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडियली देन हाइड्रोजन, हेंस दे आर मोर रिएक्टिव। और ये हाइड्रोजन से नीचे जब आते हैं, दीज लूजेज इलेक्ट्रॉन्स आपका लेस रेडियली देन हाइड्रोजन, हेंस दीज आर द लेस रिएक्टिव। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी विल कम रिएक्टिविटी सीरीज में, तो केमिकल रिएक्टिविटी आपका इट ऑलवेज डिक्रीजेस। तो जब भी आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ेंगे, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज अपने दिमाग में बिल्कुल रखनी है। अब वो स्कूल वाले रखें नहीं रखें उसको भी छोड़ें, अगर स्कूल वाले रख रहे होते तो आप लोगों को कोचिंग्स और ट्यूशन्स जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत क्लियर नाम। अब आपका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ क्या था, सिंगल मेटल था, सब्सटेंस थे वहाँ पे, याद रखिएगा, और एक्वस सॉल्यूशन की जगह में वहाँ सॉलिड सब्सटेंस भी लिया गया था। अगर आपको याद है तो, पढ़ा है तो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहाड़ी में कहावत है, देखी मनकी के देखन तापी घाम के तापन। पूछ लीजिएगा अगर आपके घर में दादी होंगी तो बिल्कुल, दोज रिएक्शंस इन विच टू compounds reacts by an exchange of ions exchange of ions to form two TWO के लिए 2 लिखा है, 2 new substances। ये आपका देखो ना, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR। DIS से ऊपर शिक्षा विभाग में एक अधिकारी और होता है जिनको DDR कहते हैं। इसका मतलब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका नाम देखो, ये यूजुअली अकर्स इन आपका दिस इज द सॉल्यूशंस। ये आपका हमेशा सॉल्यूशंस में आपका होगा। वन ऑफ द प्रोडक्ट इसमें जो एक प्रोडक्ट होगा वो बीइंग इनसॉल्युबल होगा, बीइंग इनसॉल्युबल होगा, यानी कि PPT out separates as a solid, precipitate PPT out as separate as a solid, जिसका PPT का एरो उल्टा होता है, आपका याद रखिएगा आपका नाम। इसका मतलब अब मैं पहले रिएक्शन की अगर आपका बात करता हूं, रिएक्शन नंबर फर्स्ट, आर फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट कि व्हेन देखिए सिल्वर नाइट्रेट
solution is reacted to sodium chloride solution. नमक को पानी को मिला दें, नमक में पानी एक्वस सॉल्यूशन जो आपका बनता है, देन व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म। व्हाइट पीपीटी अब किसका बनेगा? ऑफ आपका, देखो आप यहां पे डेफिनेटली ये सिल्वर नाइट्रेट है, तो देखो सिल्वर इसके साथ आ जाएगा और नाइट्रेट इसके साथ चलेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड फॉर्म। यहां पे जगह नहीं आ रही, विथ ये देखो सोडियम नाइट्रेट, देखो ये सिल्वर इसके साथ करेगा रिएक्शन, इधर देख लीजिए, और सोडियम इसके साथ करेगा। सिल्वर प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। अब यहां आपको नाइट्रेट में 2 होते हैं या 3 होते हैं या सल्फेट में, ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये है। 12 मेरा यहां पे ये नहीं है, मेरा है कि सिल्वर प्लस होगा, नाइट्रेट माइनस होगा। ये नहीं है कि कोई YouTube में कहे अरे आपने तो नाइट्रेट में एक ही दिखाया 2 क्यों? मेरा यहाँ पे प्लस और माइनस के, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, ये शो करना है। नाइट्रेट में जबकि -2 होते हैं, सल्फेट में -2 होते हैं आपका नाम, सिल्वर में आपका ये आपको पता है कि सिल्वर है क्या, आपका देख लीजिएगा। Ag कहाँ होता है, आप पहले उसमें देख लीजिएगा, कहाँ है Ag? हाइड्रोजन के नीचे वाले में कहाँ है? यहाँ नहीं, यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कहाँ है? अरे कॉपर के नीचे होता है, तभी तो कह रहा हूं ये याद कर लो। तो यहाँ पे माइनस और प्लस दिखाने का मतलब इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाता, बस ये। नहीं तो YouTube में तो टांग खींचने वाले बड़े हैं, अपना तो ऐसी तैसी करेंगे, कोई पढ़ा रहा होगा उसकी भी ऐसी तैसी कर लेंगे। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ आप रिएक्शंस को दिखाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सर, AgNO3। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का मतलब एक्वस, ठीक हो गया जी। व्हाट इज दिस? सिल्वर नाइट्रेट। टू whom it is reacting? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो देखो AgCl। Ag क्या है? सिल्वर। सिल्वर क्या है? बी ग्रुप का मेंबर। बी ग्रुप का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब हैवी मेटल, और इनकी हैवी मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट बी ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, पहले पीछे लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्गेनेट, फिर आगे से पीछे को आती है। कॉपर की जैसी होगी बिल्कुल उसकी। AgCl। AgCl अब आपका क्या बन जाएगा? सॉलिड, यानी कि पीपीटी बन जाएगा आपका। व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। एंड नेक्स्ट सब्सटेंस जो आपका बन रहा है दैट इज सोडियम नाइट्रेट, यानी कि सोडियम नाइट्रेट आपका मतलब NaNO3। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन। Ag 1 एटम, Ag 1 एटम, Cl 1 एटम, Cl 1 एटम, Na 1 एटम, Na 1 एटम, नाइट्रोजन 1 एटम, नाइट्रोजन 1 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम। इसका मतलब बैलेंस है रिएक्शन। जी एक्वस आपने सुना नहीं होगा, पानी में मिला दो, कहा था मैंने।
व्हाट इज दिस? इसमें दो कंपाउंड कौन कौन से थे? देखो, टू कंपाउंड कौन से थे? सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। ठीक है जी आपका नाम। और उसके बाद फिर ये तो रिएक्टेंट साइड। अब न्यू टू कंपाउंड्स बने। ये न्यू टू कंपाउंड्स आपके क्या बने? AgCl और ये आपका क्या बना? NaNO3। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन था और ये आपका सॉलिड था, PPT बना। और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन था, ये भी बोथ एक्वस सॉल्यूशंस वर रिएक्टिंग विद ईच अदर। इज इट क्लियर? Na आपका क्या होता है? Na सोडियम प्लस होता है, NO3 नाइट्रेट ये माइनस होगा। देखा Ag आपका क्या होगा? प्लस होगा। और Cl आपका क्या होगा? माइनस होगा। ये आपका देखो ना। क्लियर? तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म इज एन इनसॉल्युबल, ये जो आपका होता है, जो आपका दिस इज ये इनसॉल्युबल होती है, याद रखिएगा, व्हाइट सॉलिड विच इज कॉल्ड द PPT। नीचे एरो लगा है, इट मींस आपका PPT। क्लियर है जरा? कोई शक ना हो। इसके बाद reaction number 2, R2. Now when barium chloride is reacted with sulfate, अब ये सोडियम सल्फेट, सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका बेरियम क्लोराइड को आपका सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ आपका यूज किया जाए, ये बेरियम क्लोराइड भी सॉल्यूशन होता है, ये देखिए। देन व्हाइट PPT ऑफ, ये देखिए, बेरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो दिस इज द, तो ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम सल्फेट इज फॉर्म विथ, ये देखिए, सोडियम क्लोराइड, ये आपका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब एक आपका बेरियम सल्फेट यानी कि ये सॉलिड बन रहा है, PPT बन रही है नीचे पे। अब नाउ यू हैव टू राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस ऑल, इसके फॉर्मूले अपने लिख लें। बेरियम क्लोराइड क्या होता है जी, बताएंगे? BaCl2, बेरियम क्लोराइड। सोचो नहीं, बी अ गुड लिसनर, प्लस सोडियम सल्फेट जी, Na, शाबाश, Na2SO4। ये चैप्टर आप लोगों को कितने दिन में पढ़ा दिया है स्कूल में? BaSO4, ये PPT व्हाइट कलर की, बेरियम सल्फेट और प्लस ट्वाइस NaCl, बेरियम 1, बेरियम 1, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, सोडियम 2 और क्लोरीन 2। आपका नाम देखो, दिस इज, तो ये बेरियम सल्फेट व्हाइट PPT आपका बन करके आपका बिल्कुल। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी बिल्कुल इसी की तरह आप लिख सकते हैं कि टू कंपाउंड है मेरे पास, BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन एंड आपका सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। जो न्यू कंपाउंड दो बनेंगे वो मेरे पास BaSO4 इनसॉल्युबल व्हाइट PPT होगा और आपका नाम प्लस
NaCl आपका दूसरा आपका न्यू कंपाउंड बनेगा NaCl, जिसको आपका क्या कहते हैं, ये NaCl। अब ये तो सॉलिड है, तो आपका देखो एक्वस सॉल्यूशन, ये देखिए, इसका मतलब ये पूरा आपका ये हो गया आपका, देखो इसमें भी। अब आपको यहाँ पे सोडियम, सोडियम का मतलब सॉरी Ba का मतलब ये देखिए, SO4 का मतलब ये देखिए, किसकी कितनी पावर होती है, कितने आयंस होते हैं, कितना लूज किया, कितना गेन किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेरियम जो आयन होते हैं, बेरियम क्लोराइड डीएक्स विद सल्फेट आयन आपका हो गया, सल्फ आपका ऑफ सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट हो गया, Ba2SO4 2 हो गया आपका नाम, ऊपर 2 जो मैं कह रहा हूँ +2 और -2 की बात कर रहा हूँ आपका, देखो। तो इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट आपका बन रहा है वो आपका व्हाइट इनसोल्युबल सॉलिड, जिसको आप पीपीटी कहते हैं, विच सेपरेट आउट सडनली फ्रॉम द सॉल्यूशन से आपका निकल जाता है। अब आपका एक इसका एक स्पेशल नोट लिख देते हैं, फिर मैं इसमें और भी आपको समझाऊंगा आपका नाम। एनी रिएक्शन इन विच एनी इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब जिसको आप पीपीटी कहते हैं, कॉल्ड पीपीटी, इस फॉर्म, ये जो बनता है आपका नाम देखो, इस फॉर्म दैट सेपरेट्स फ्रॉम, ये जो आपका सेपरेट होता है आपका नाम दो फ्रॉम द सॉल्यूशन, इज कॉल्ड पीपीटी रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी इसको कहते हैं आपका। तो जो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें बेरियम क्लोराइड एंड द सोडियम सल्फेट बोथ आर द सॉल्यूशन टू फॉर्म बेरियम सल्फेट along with now this the sodium chloride ये पूरा पीपीटी रिएक्शन। अब आपको कोई कह सकता प्लीज डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन। उसने कहता प्लीज गिव 2 एग्जांपल्स, ये 2 आपका लिख दिया। या वो कहता है व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ कैन यू मेक सिल्वर क्लोराइड एंड आपका सोडियम नाइट्रेट। या प्लीज राइट डाउन द रिएक्शंस फॉर व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ऐसे भी आपका तो वन रिएक्शन कैन मेक आपका 3, 4, 5 वट एवर आपका नाम। अगर उसमें कैटलिस्ट है तो एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है उसमें, याद रखिएगा। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने जैसे सोडियम सल्फेट रिएक्शन लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें ऊपर से आप क्या कर दें, एक टेस्ट ट्यूब में आप ये ले लीजिए, ऊपर से आप BaCl2 का सॉल्यूशन डाल दीजिए। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो मिक्सअप हो जाएंगे तो मिक्सिंग ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, और बेरियम सल्फेट आपका नीचे पीपीटी सॉलिड रूप में आपको दिखने लग जाएगा। तो वाइट पीपीटी जो आपका होगा ये एकदम से आपका बन जाता है। तो ये आपका 2 रिएक्शंस मैंने दिखाया। अब देखिएगा, आई एम राइटिंग द थर्ड, एक चीज मैं नोट कर रहा हूं और अभी बताता हूं जो आपको पूछना चाहिए था, जो आपने नहीं पूछा। क्योंकि आप आदत, जब तक आप हैबिचुअल नहीं होंगे पूछने के, किसी को खुजली छोड़ना हो रही है यार आपके स्कूल टीचर को जो आपको बताएगा, या आपको पूछना पड़ेगा। अब क्या है अभी देखो आपका नाम, पहले तो मैं इसको लिखूं, ए बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अगर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड या रिएक्टेड आपका नाम देखो टू कॉपर, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन white PPT of
बेरियम सल्फेट, ये जो ये बेरियम क्लोराइड है, दोनों सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट, तो ये बेरियम इसके सल्फेट के साथ चला जाएगा एंड कॉपर इसके क्लोराइड के साथ चला जाएगा। सिंपल। अब क्यों जाएगा, इससे पहले आपने पूछा नहीं, मैंने भी नहीं बताया, ऐसे ही मिसिंग करते हैं। देखो टीचर, आप पूछोगे नहीं, आप अलर्ट नहीं रहोगे। किसी को मैंने कहा कि खुजली नहीं हो रही, उसने तो अपना टाइम काटना है और बस उसके बाद उसने तुरंत छुट्टी हो और बच्चे पहले से ट्यूशन की क्लासेस में स्कूल ड्रेस में घर के बाहर बैठे हुए। या करें तो बेरियम सल्फेट आपका नाम देखो, दिस इज एस प्रिपेयर या एस फॉर्म along with आपका नाम, दिस इज द कॉपर क्लोराइड, दिस इज द ये सॉल्यूशन। अब यहां पे देखिए आपका नाम देखो, दिस इज सबसे पहले तो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का आपका क्या होगा फॉर्मूला, BaCl, सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड, इट इज रिएक्टिंग विद योर कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, ये आपका एक्वस हो गया। जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो ये इसके साथ तो BaSO4 बनाएगा, ये आपका क्या होगा सॉलिड होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये सॉलिड का मतलब पीपीटी। मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये आपका व्हाइट आपका पीपीटी, और प्लस सोडियम आपका नाम। अब आपका कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा CuCl, ये आपका क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन। अब आपका देखिए क्या देख रहे हैं आप इसमें, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें दो कंपाउंड है रिएक्टेंट में, रिएक्शन होने के बाद दो कंपाउंड प्रोडक्ट में आपका बन रहे हैं। इसमें बेरियम सल्फेट आपका बन रहा है, बेरियम सल्फेट क्या है पीपीटी है, सॉलिड इनसॉल्युबल जिसको आप कहते हैं आपका नाम, ये भी आपका पीपीटी रिएक्शन है। लेकिन इसमें आप देखिएगा BaSO4, BaMg वाली कैटेगरी में आता है, BaMg वाली कैटेगरी में आता है आपका नाम देखो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज में आपका नाम देखो जैसे, तो ये कॉपर हाइड्रोजन से नीचे, ये मोर रिएक्टिव है आपका नाम देखो जैसे। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप चेक करेंगे तो कैल्शियम मैग्नीशियम आपका जो बी है, Ba भी अगर आप देखेंगे देखो आपका कहाँ है, वो देखो सेकेंड ए ग्रुप में आपका नाम स्ट्रेंशियप के नीचे होगा आपका नाम जी। तो सारे तो लिख करके देगा नहीं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये भी आपको चेक करना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से नीचे वालों को या अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस करते हैं। इज इट क्लियर फाइन। इसके बाद नेक्स्ट, अभी मैंने इसके नीचे बेरियम क्लोराइड, ये आपका ना कॉपर सल्फेट, ये नहीं लिखा, इसके नीचे वो आप देख लीजिएगा, दो को मैंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड है सल्फेट नहीं है, गैस इज पास, अब पास कर रहे गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, तो एक्वस सॉल्यूशन होगा। देन ब्लैक प्रेसिपिटेट पीपीटी ऑफ, ये इधर चले जाए, कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड है तो सल्फाइड ही बनेगा, कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म्ड with this is with sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड भी सॉल्यूशन होगा, याद रखिए। तो रिएक्टेंट में दो है,
एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज गैस। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, इनमें जब आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो ब्लैक पीपीटी ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट CuS, ये आपका सॉलिड हो जाएगा। दिस इज द ब्लैक पीपीटी, ब्लैक कॉपर सल्फेट। और प्लस ये कॉपर सल्फेट आ गया तो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपका ना, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो रिएक्टेंट में टू प्रोडक्ट है, टू कंपाउंड, सॉरी टू कंपाउंड्स, one is hydrogen sulfide and the another is copper sulfate, and again after reaction in product two new substances, यानी कि two new compounds are formed and these two compounds are copper sulfate and आपका देखो this is a sulfuric acid, तो this is also the double displacement reaction और ये भी आपका PPT reaction होगा आपका नाम। ये हो गया सब। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5, ये रिएक्शन नंबर 4 था, ये रिएक्शन नंबर आपका 3 का। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखो कॉपर, ये देखो हाइड्रोजन इज मोर देन कॉपर, हाइड्रोजन इज मोर देन कॉपर, इसलिए हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको आपका ना इसके सल्फेट के साथ आपका रिएक्शन कर लेगा। खाली ये लिखने का कोई औचित्य नहीं, तो मेरा क्या है आपका ना। When next, when ammonium hydroxide, ammonium hydroxide is solution, is reacted with aluminium chloride, now solution, then white PPT of, अब यहीं से पता लगेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाइट पीपीटी किसकी बनेगी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसकी ऑफ व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट लिखा हुआ, इज फॉर्म्ड along with अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन होगा। तो अब आपका देखो, कैन यू टेल मी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला? बड़ा साफ है, NH4OH, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। जैसे जैसे लिखा मैं वैसे। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, सॉरी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3A का प्रोडक्ट है, 13A का प्रोडक्ट का मतलब एलिमेंट है। तो उसके जो टॉप में होते हैं 3 आपका इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है, लूज करता है। इसका मतलब जब वो आपका अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड, तो यानी कि इसका मतलब वो AlCl3 बनाएगा। एल्यूमिनियम 3A का 13A ग्रुप का मेंबर है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें देखी जाती है, ये थोड़ा कि नरगा ना कुंजरगा, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। दिस इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो ना, अब ये और ये तो एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम है तो हाइड्रोक्साइड भी 3 की बनाएगा, OH3, याद रखिए। ये आपका ना ये सॉलिड हो जाएगा क्योंकि पीपीटी है इसका मतलब आपका, लेकिन ये कैसे कलर होगा, व्हाइट पीपीटी होगा। एन प्लस, अब आपका NH4 आपका देखो NH4Cl, NH4Cl। अब यहां बैलेंस करना है तो आपका इसका मतलब 3 आना चाहिए और इधर भी 3 आना चाहिए, तभी आपका बैलेंस हो गया। नहीं हुआ, ये देखिए इसमें रिएक्टेंट में भी 2 कंपाउंड थे, न्यू सब्सटेंसेस न्यू प्रोडक्ट में भी 2 कंपाउंड बने। एक आपका व्हाइट पीपीटी आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बना एंड NH4Cl आपका अमोनियम क्लोराइड आपका एक्वस सॉल्यूशन आपका बाहर हो गया। दिस इज रिएक्टेंट, one compound and the another compound, they both are going up, they both are going to be react with each other. So now the formation of aluminum hydroxide in the form of solid, which is known as a white PPT, and ammonium chloride, ये सारा इनके हिसाब से बैलेंस होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आपका प्रोडक्ट इज नोन एज बैलेंस। अमोनिया 3, अमोनिया 3, हाइड्रोजन क्या आपका देखो, ये आपका देखो 4 and 5, 3 are 15 आपका, ये देखो 15 आपका, ये आपका 12 and 3 15 हो गया। देखो ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 आपका, एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3, क्लोरीन 3। तो ये 2 कंपाउंड्स एल्यूमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। अब ये सारे जितने भी पढ़ रहे हैं आपका देखो ना, ये एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस पढ़ रहे हैं आपका, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, ये एक्सचेंजेस आपका ना, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही आपका क्या है कि दोज रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट्स बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू सब्सटेंसेस आपका देखो ना दिस। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका नाम रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान रखते हुए आपका नाम हाइड्रोजन से ऊपर वाले दूसरे आयंस के साथ आपका एक्सचेंज करने लग जाएंगे मेटल्स आपका नाम दूसरे आपका। तो ये चीजें आपका एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, तो ये सारी चीजें आपने रखनी। इसके बाद रिएक्शन नंबर 6 ना दिस व्हेन पोटेशियम iodide solution is added or reacted with lead nitrate, lead nitrate का भी आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। देन येलो पीपीटी ऑफ, ये देखो देख लीजिए क्या, लेड आयोडाइड, ये देखो लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड आपका क्या होगा, किस पीपीटी में आपका बनेगा, येलो पीपीटी। ये आपका व्हाइट पीपीटी था, इसके बाद येलो पीपीटी बनेगा आपका आंध्र प्रदेश में। येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड फॉर्म with potassium nitrate solution, potassium nitrate। यानी कि पोटेशियम का जो आयन है वो लेड के साथ चले जाएगा, लेड का जो आयन है वो पोटेशियम के साथ चले जाएगा, एक्सचेंज हो रहे हैं सॉल्यूशन, इसका दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला बताएंगे आप, वेरी क्लियर, एक्वस सॉल्यूशन विद आपका एडेड टू लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, याद रखिएगा। नाउ जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो तो ये इसके साथ और ये इसके साथ देखा, तो दिस PbI2 बनेगा, ये आपका सॉलिड बनेगा
येलो पीपीटी एक्सचेंज हो गया, इसका आपका देखो, इसका निगेटिव इसके साथ आ गया, इसका निगेटिव इसके साथ चला गया आपका देखो ना, तो ट्वाइस KNO3, ट्वाइस KNO3, दिस इज KNO3, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ इसका माइनस, एक्सचेंज ऑफ आयंस आपका देखो ना। और ये अब यहाँ पे आप देखिएगा I2 है, Pb1 I2 पोटेशियम 2 NO3 2 आगे लग गया, ये आपका देखो ना। तो ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें दो कंपाउंड है, लेड नाइट्रेट है और आपका पोटेशियम आयोडाइड है, ये दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड जस्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस आपका नाम दे आर फॉर्मिंग द न्यू टू कंपाउंड्स, वन इज नोन एज आपका लेड आयोडाइड एंड द अनदर न्यू कंपाउंड इज आपका ना पोटेशियम नाइट्रेट आपका हो गया, पोटेशियम इसको सॉरी दिस इज द लेड आयोडाइड आपका नाम। तो चेक कर लीजिएगा गलत तो नहीं है आपका ना। ये जो लेड नाइट्रेट होता है इसको लेड सेकेंड नाइट्रेट भी कहा जाता है। इनके नंबर ऑफ एटम्स सफिक्स प्रीफिक्स को जरूर देख लीजिएगा। नाउ देखो दिस इज, तो ये आपका नाउ नेक्स्ट थिंग, इसमें भी रिएक्टेंट में दो प्रोडक्ट दोनों ही एक्वस आपका सॉरी दो कंपाउंड्स दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है। जब उनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही तो आपका येलो पीपीटी आपका सॉलिड आपका PbI2 का मतलब आपका लेड आयोडाइड आपका बन रहा है, और KNO3 का मतलब आपका नाम दिस इज द पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एक्वस आपका बन रहा है। प्लीज